हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी एंड सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे। आज मैं आकर्षिक टैरो डेक का यूज़ करूँगी। इससे हम एनर्जीज़ को देखेंगे कि क्या कुछ ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। एंड एक स्पेसिफिक टॉपिक मेरे माइंड में आ रहा है कि लोगों के दिमाग में आप किस तरीके से आपके बारे में सोच विचार चल रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, लोग आपकी किस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको लेकर के, क्या थॉट रखते हैं। सारी ही एनर्जीज़ को चेक इन कर लेंगे हम आकर्षिक टैरो डेक से। तब तक आप जो हैं अपने ईश्वर को याद कर ले, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन ईश्वर का प्राप्त हो। Thank you, angels, thank you, archangels, thank you, holy angels, thank you, all spirit, thank you, divine angels, thank you, Radhe Krishna, thank you, Bhagwan Shiv Madi Shakti, thank you, angel, thank you, ancestors, thank you, all divine supernatural power, thank you। प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूअर्स की, लोगों के माइंड में क्या सोच विचार लोग करते हैं हमारे व्यूअर्स एंड कलेक्टिव को लेकर। प्लीज़ गाइड कीजिए। Okay. The lightning bolt, 8 of Swords. The lightning bolt, 8 of Swords. तो देखिए, सबसे पहली एनर्जी मुझे चैनल हो रही है, थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताऊंगी और उसके बाद में एनर्जीज को आपको बताऊंगी। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली सैटर्न 8 नंबर को शो करता है, ठीक है, शनिदेव, और एक विशाल वृक्ष पर बिजली गिरना, ये दिख रहा है, ये भरा पूरा विशाल वृक्ष है और उसके तने में बिजली गिर गई है, ऊपर से आग लग चुकी है, यानी इसको पूरा बॉल्ट कर दिया है ना, लाइटिंग बॉल्ट। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर सकारात्मकता भी है, नेगेटिविटी के साथ साथ पॉजिटिविटी चल रही है। क्या हो रही है? बोल्ट तो हुआ है, बट यहाँ पर रेन है, यहाँ ध्यान से देखिए, बारिश हो रही है, यानी ये जो है, ये जो ट्री है, विशालकाय पौधा है, पेड़ है, इस पर बिजली तो गिरी, लेकिन साथ ही साथ इसको बिजली जिस समय गिरी होगी, डेफिनेटली इसको दर्द हुआ होगा, मतलब है ना, नष्ट हो गया होगा या थोड़ा बहुत इसको हार्म हुआ होगा, बट इसकी रिकवरी हो गई, क्योंकि साथ साथ बिजली भी गिर रही है और पानी आग भी बुझा रही है। तो यहाँ पे आपके साथ डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, एस्ट्रोलॉजिकली मैं बताने की कोशिश करूँगी आप लोगों को, कि शनिदेव आपको पेन भी दे रहे थे। हो सकता है आपकी राशि पर शनि की 7.5 ढैया उतरती या फिर चढ़ती 7.5 का कोई ना कोई असर जरूर है, ठीक है। तो आपके ऊपर जैसे शनिदेव कुछ इस तरीके से कर रहे थे कि कार्मिक थे, आपके पास्ट के बैगेज थे, आपको दंड भी दिया जा रहा था एंड प्लस आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करी जा रही थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, पेड़ क्या होता है, स्टेबल होता है, ये एक ही जगह पर होता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ पे डॉगी था या कोई गाय थी, कोई कुत्ता था, कोई बिल्ली थी, उस पर बिजली गिर गई तो वो इंसान छटपटा करके भाग सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, लेकिन वृक्ष है, ये एक विशालकाय पेड़ है जो कहीं भाग नहीं सकता, स्टेबल है अपनी जगह पे। सो दैट आपके साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें रही होंगी कि ना, आपके ऊपर बिजलियां भी गिराई गई हैं एंड प्लस साथ ही साथ आपको हीलिंग भी मिली है एंड योर यूनिवर्स डिवाइन के द्वारा, और स्टेबिलिटी बता रही है। आप इस स्थान को छोड़ करके कोशिश शायद आपने करी हो भागने की, लेकिन जैसे आपको हेर फेर घेर के इधर ही ला करके पटक दिया जाता था, ऐसी चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली ज़रूर हुई हैं। लाइटिंग बोल्ट, और मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि आउट ऑफ द टॉपिक हम चले जाते हैं जब एनर्जीज आती हैं,
तो लोग आपके बारे में कुछ इस तरीके से विचार सोच रहे हैं आपके बारे में कि ना भाई इस इंसान ने इतना दर्द, इतना पेन, इतनी तकलीफ़ें आखिर ये झेल कैसे पा रहा है। हम इसकी जगह होते तो कब के मर चुके होते, इस स्थान से जा चुके होते, या कुछ और गंदे तरीके से सिचुएशन को रायता फैल गया होता हमारे, अगर हम होते तो क्या होता। आपको कौन चला रहा है? तो लोगों की फुल्ली आप पर नज़र है, पूरी नज़र है कि आप अपने जीवन में कैसे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। और देखिए समाज में सब तरीके के लोग रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, बुरा तो खैर कोई नहीं होता किसी को। बुरे होते हैं सिर्फ अपने ही लोग, बाहर वालों को किसी से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अपने ही लोग बुरे होते हैं, बाहर वाले नहीं होते बुरे, क्योंकि उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि ना लोग आपको ये देख रहे हैं कि इसके लाइफ में कितना ज़्यादा थंडर बोल्ट वाली सिचुएशन है, लाइटिंग बोल्ट वाली सिचुएशन है, ये इसको किस तरीके से हैंडल कर पा रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी हो रही है, इस जो पेन में जो पेन आपको ये दिया जा रहा है, ये लोगों की भी नज़र में है। लोग इसको देख रहे हैं, जान रहे हैं कि ये इंसान को कितनी तकलीफ दी जा रही है, कितनी पीड़ा दी जा रही है, एंड बावजूद इसके भी ये इतना पॉजिटिव रहता है, इतना खुश कैसे रह लेता है। इसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई शिकंज नहीं है, पॉजिटिविटी है, एक अपलिफ्ट एनर्जीज होती हैं, खुशी से ये इंसान झूमता रहता है हर समय। आपके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल रहती होगी, आप जिससे भी नमस्ते करते हैं, बातचीत करते हैं, राम सलाम करते हैं, आप एक पॉजिटिविटी बिखेरते हैं, हंस करके बहुत प्यार से आप अच्छे तरीके से स्माइल, जैसे अगले बंदे का भी दिन बन जाए, इस तरीके से आप लोगों के साथ चलते हैं। और लोग फिर आपको देख कर के इस तरीके से बातें कर रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि इतनी पेन में, इतने दुख में ये इंसान इन चीज़ों से कैसे डील कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, शनिदेव सिर्फ अन्याय किसी के साथ नहीं करते, कोई आपका पास्ट का डेफिनेटली, ये जो भी लोग आपके इर्द गिर्द, ये आपके पास्ट के कार्मिक हैं। दंड आपको दिया जो जा रहा है ये आपके पास्ट के कार्मिक है, साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। बारिश होने का मतलब ये है कि ये जो आग लगी है ना यहाँ पर, इसको बुझा दिया जाएगा और ये पेड़ स्टेबल रहेगा, है ना। प्रकृति का, यूनिवर्स का, डिवाइन का नियम है, अपनी चीज़ें खुद ब खुद हील कर लेती है। तो इस तरीके से आपके बारे में देखा सोचा जा रहा है। और जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन है, सभी देखिए, कुछ लोग डिवोटी होते हैं भगवान कृष्णा के, राधे के, भोले बाबा के, माता रानी के, बहुत डिवोटी होते हैं। तो उनको आपके बारे में ये पता होता है कि भाई ये जो इंसान है ना, ये अपने आप से बहुत अब प्यार करने लगा है, बाहरी चीज़ों पर से इसने अपना पूरा ध्यान हटा लिया है, इसने अपनी एनर्जीज़ को वहाँ से इकट्ठा कर लिया है और ये अपने में जीता है, अपने आप में खुश रहता है, अपनी सेल्फ केयर करता है। और वो लोग ये भी जानते हैं कि आप परमात्मा का नाम ध्यान करते हैं, ईश्वर ने जैसे आपको बचा करके रखा हुआ है, आप सच्चाई पर, ईमानदारी पर, धर्म पर खरे उतरने वाले इंसान हैं। ये आपके बारे में लोग बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। ओके, विशेष फुलफिल्ड, 5 ऑफ की। देखिए ये मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, लोग ना अब ये सोच रहे हैं जैसे विशेष फुलफिल्ड हो चुकी हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। या फिर कोई इच्छा है, 5 नंबर, बुध, आपको ना ग्रीन कलर से बहुत प्रेम हो चुका है, ठीक है। येलो, ग्रीन, आप ये कलर ज़रूर से इनको ज्वाइन करते होंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। इनको आप पहले शायद लाइक नहीं करते हो आप ग्रीन और येलो, बट राइट नाउ आप ग्रीन येलो कलर को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, ओके। तो ये बताता है विश फुलफिलमेंट को। तो लोगों को ये भी लग रहा है कि आप जैसे इच्छाएं पूरी आपकी बहुत इजीली हो जाती हैं, जो आप चाहते हैं आप पूरी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि लोग आपसे सम्मोहित हो जाते हैं, सम्मोहन जैसे आपकी एनर्जीज में है। जो भी लोग जैसे आपके ऑरा के टच में आते हैं, वो बहुत शांति, एक सुकून, एक पॉजिटिविटी फील करते हैं और ना चाहते हुए भी वो लोग आपसे बात किए बिना जैसे रह ही नहीं पाते, ऐसी एनर्जीज हैं। आप चाहे किसी से नहीं भी बोले, जैसे लोग रुक करके आपका वेट करते हैं, ये सम्मोहन है आप में। एक आपकी सम्मोहन का मतलब ये है कि आप बिल्कुल शांत इंसान हैं,
आपके अंदर कोई मन में छल कपट, किसी के लिए बैर विरोध पाप द्वेष कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल स्थिर हैं। और आपके मन में क्या चलता है? ईश्वर का नाम, लोगों के लिए दुआएं, परमात्मा के लिए शक्ति आप ईश्वर से मांगते हैं, लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आप मांगते हैं। तो जब इतने प्योर वाइब्स किसी के होते हैं ना, तो वहाँ पर वो इंसान है ना, लोगों को सम्मोहित करने लगता है अपनी तरफ। ध्यान आकर्षित आप लोगों का बहुत आसानी से करते हैं अपनी तरफ। आप जहाँ भी जाते हैं लोगों की नज़रें ठहर जाती हैं आपकी तरफ। इस तरीके से है सम्मोहन आप लोगों का कर लेते हैं, क्योंकि आप ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाली पवित्र आत्मा है। ठीक है, द बर्ड नेस्ट, 3 ऑफ फोर्सेस। देखिए, आजकल ये जो कलयुग चल चुका है ना, इस कलयुग में अगर माता पिता भी अपने बच्चे को जन्म देते हैं ना, तो वो इसलिए जन्म देंगे कि ये हमारी बड़े होके हमारी बात मानेगा, हमारी सेवा करेगा, हमारी सेवा करेगी। आपने कभी पक्षियों को देखा है? वो अनकंडीशनली अपने जो बच्चे होते हैं, चूज़े होते हैं, उनको लव सपोर्ट करते हैं। आप देखें, ये चिड़िया है और ये अपने चूज़ों के लिए दाना ला रही है। क्या इस चिड़िया को ये है कि ये बड़े होके मेरी केयर करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे? नहीं, सिर्फ अनकंडीशनल। जो प्रकृति, एक इंसान को छोड़कर ही प्रकृति के जितने भी जीव है ना, जंतु है, जीव जंतु कीट पतंगे, ये अनकंडीशनल एक दूसरे को लव करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके भीतर है। आप अनकंडीशनल लोगों को प्यार प्रेम करते हैं। आप किसी से कोई मांग नहीं करते। ठीक है, कोई मांग आप नहीं करते। और ये जो आपकी अनकंडीशनल फीलिंग्स है ना, ये कहीं ना कहीं लोगों के सामने जा रही है कि ये इंसान ना डिमांडिंग इज है ही नहीं, ये डिमांड करता ही नहीं है, ये अनकंडीशनल करता है सब कुछ। तभी ये जो आज इस गलत सिचुएशन में खड़ा है या कुछ कर रहा है, ये इसी वजह से है कि इसके भीतर बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल पावर्स थी, है ना। निस्वार्थ प्रेम था, दया थी, आपके हृदय में करुणा थी। आप जीव जंतु, पेड़ पौधे, वृक्ष, पक्षी, कुत्ता बिल्ली गाय, सबके लिए आप बहुत ज़्यादा एक दिल से जुड़ करके उनके लिए कुछ करते हैं, भाव से। अब ऐसा देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, गाय की रोटी निकाली और पकड़ा दी गाय, खा लो भाई गाय माता। आप उसमें जैसे प्यार, अपना प्रेम, अपनी करुणा, डॉगी कुत्ते बिल्ली जिनको भी आप कुछ देते हैं, तो आप उसमें उस फूड में अपना प्यार, अपना प्रेम, अपनी करुणा ऐड ऑन कर लेते हैं। तो ये चीज़ें, जीव जंतु भी आपके बहुत क्लोज आते हैं। इसलिए तो लोगों को अब ये चीज़ें जैसे ना नज़र आ रही है कि आप अनकंडीशनल लव से भरे हुए बहुत प्यारे इंसान हैं। ओके, 3 ऑफ स्क्रॉल्स एंड 6 ऑफ की, increasant moon. Okay, and setting your course. Okay, देखिए, मुझे यहाँ पे ये मैसेज आया है, डिवाइन का स्पेशली मैसेज आया है, स्पेसिफिक आया है किसी के लिए, कि कुछ ना कुछ आप अपने करियर गोल्स प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ बृहस्पति की सपोर्ट आपको मिल रही है, आपको बुध की सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, हो सकते हैं आपके जो जुपिटर थे पास्ट में रेट्रो थे, वक्री थे, बट राइट ना वो मुझे मार्गी होते हुए नज़र आ रहे हैं। जब जुपिटर मार्गी हो जाते हैं तब आपका काम में मन लगने लगता है, आप बहुत अच्छे से डिसीजन लेने लगते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होने लगती है। ओके, ऐसी भी लोगों की सोच है आपके बारे में इस तरीके से कि आप फुली फोकस्ड रहने वाले इंसान हैं अपने काम पर। आप किसी भी जब काम को अंजाम देते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप उस काम को जो है अंजाम देते हैं। ऐसे ही नहीं है कि आप कुछ भी करा, मतलब आप दिल से, जुनूनी पैशनेट एनर्जीज हैं आपके भीतर किसी भी काम को अंजाम देने के लिए, बहुत पैशनेट होकर के आप किसी भी काम को करते हैं। एंड 6 ऑफ स्क्रॉल, द सैंड ऑफ टाइम। देखिए, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि भाई 6 ऑफ स्क्रॉल वीनस का ये कार्ड है।
आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई न्याय प्रक्रिया का, कि ये समय, क्योंकि यहाँ पे सेंड टाइमर है, दिख रहा है आपको सेंड टाइमर। आप बस उस सेंड टाइमर पे जैसे आपका पूरा ध्यान केंद्रित है कि ये पूरी सेंड एक में कब गिरेगी, ठीक है। और ये जो समय है, आप ऐसे ही नहीं है, कभी आप सेंड को देख लेते हैं, कभी आप जो है ज्ञान को अपने बढ़ोतरी करते हैं, यानी अब ऐसा भी नहीं है कि आपका पूरा ध्यान उस तरफ है, आप उस बीच में अपने समय तो जा ही रहा है ना। कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं बुरा समय है, निकल जाएगा, लेकिन वो जो समय है आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में नहीं बिताते, आप उसमें ज्ञान अर्जन करते हैं। अब ये लोगों को चीज़ें पता लग रही हैं, ये चर्चा का विषय बन चुका है आपके बारे में, लोगों के माइंड में, कि आप बहुत ज्ञानवान हैं, गुणवान इंसान हैं, तभी आप सरवाइव कर पा रहे हैं। द किंग ऑफ की, आप एक राजा के समान एनर्जीज को कैरी करते हैं, ओके। एंड द 5 ऑफ रोजेस, द गार्डन, ओके। जैसा मैंने बताया, ग्रीनरी, ग्रोथ आपके जीवन में बहुत है। देखो द गार्डन की एनर्जी आई है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। द वाटरफॉल, आपके जीवन में 5 और 6 की एनर्जी हो सकता है, आपको 5 6 एंड 6 5 इकट्ठे नंबर दिखते हो, तो वाटरफॉल आपके जीवन में ना अब आप देखेंगे ग्रोथ बहुत आएगी, है ना। जो आप स्ट्रगल कर रहे थे किसी काम को लेकर, वहाँ पर अब आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ओके। 4 ऑफ फोर्सेस, स्प्रिंग एंड ऑटम, देखिए पतझड़ के बाद नए फूल अवश्य खिलते हैं। हमेशा ऐसा तो नहीं है कि प्रकृति के मौसम नहीं बदलते, प्रकृति का एक नियम है, मौसम भी परिवर्तन होते हैं, है ना। तो जब पतझड़ आती है, ऐसा तो नहीं होता कि किसी वृक्ष के पत्ते गिरे हैं, किसी के नहीं गिरे हैं। पतझड़ आती है तो पत्ते झड़ते हैं और नई जो कोपलें होती हैं उनके लिए स्थान बनता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ पतझड़ जैसा पास्ट में चला है, तो वो नई कोपलें, नया जो ऑटम है ना, अब आप देखेंगे एक नई बसंत ऋतु का आपके जीवन में आगमन होगा। एंड 4 ऑफ सोर्सेज, पतझड़ जैसे अब आपके जीवन से जा चुका है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है आपकी जो मानसिक स्थिति है, पहले आप टेंशन में, डिप्रेशन में, एक फियर, एक एंग्जाइटी, सिकंजे एक चेहरे पर आपके दिखती थी, अब वो नहीं है, ठीक है। एंड बैलेंस की एनर्जी आ गई है 7 की, ये देखिए बैलेंस, ओके। तो भाई आप जो हैं, केतु की दशा मुझे आपकी कुछ जाती हुई दिख रही है, और ये जो केतु जा रहे हैं ना आपको, ये आपको फुल्ली ब्लेस्ड मुझे लग रहा है कि 7-8 महीने की दशा आपकी लेफ्ट है केतु की, हो सकता है 7 महीने की दशा और लेफ्ट हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। एंड यहाँ पे जब भी ये केतु चला जाएगा ना आपकी लाइफ से, केतु की महादशा जाएगी और वीनस की शुरू होगी, तो आप फुल्ली बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस की एनर्जी, केतु आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा, विल, विजडम एंड माइंड, ओके। देखिए मुझे यहाँ पे ना ये भी एनर्जी है, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, कुछ अलग धर्म के लोग भी अगर आपसे जुड़े हैं आपके साथ, तो वो आपको आपके नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं, और आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव माइंडसेट लोगों का हो चुका है कि ये इंसान बहुत पवित्र और प्योर है, तभी ये आज सरवाइव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पर। चेस गेम, आपके जीवन में ना जैसे शतरंज का खेल कुछ लोगों ने खेला है, लेकिन जब आपकी तरफ से पासे फेंकने की बारी आई तो ईश्वर ने फेंके हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसे गलत लोग रहे हैं, ऐसे लोगों, देखिए कर्मा है, सबको फेस करना है, अच्छाई बुराई सब ने फेस करनी है, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, प्रकृति का सीधा नियम है। तो आप किसी की फिजूल में टेंशन नहीं लें, परेशान नहीं होए, जो जैसा करता है वैसा भरता है, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड चाहते हैं सक्सेस, नेम, फेम, तो फिर से ऑफर पे है नेम करेक्शन, हम 2 लोगों के साथ 1 का फ्री कर रहे हैं।
एंड साथ ही साथ आपकी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी हम फ्री बना करके देंगे। अगर आप सिंगल न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट हमसे बनवाते हैं तो 1100 में आप बनवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नेम करेक्शन कराते हैं तो ये साथ में फ्री कर दी जाएगी आपकी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट। एंड आपका जो है आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपके लकी कलर्स, आपके लकी नंबर्स, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पावरफुल होती हैं। कौन लोग आपके फेवर में रहेंगे, कौन आपके फेवर में नहीं रहेंगे, वो पूरी की पूरी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। तो ज़रूर करवाएं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट ज़रूर बनाएं। एंड साथ ही साथ अपना फ़ोन नंबर आप प्रेडिक्ट करवा सकते हैं कि आपके फ़ोन नंबर का जो टोटल है वो आपके साथ सही है कि नहीं है, ठीक है। वो आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो। अगर नहीं करवाना चाहते कुछ भी तो अपनी जानकारी ज़रूर प्राप्त कर लें कि मेरे जीवन में क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।